प्रियंका जी, हमें शक है कि उस रात यहां पे कोई आया और उसने पैसे बदले। प्रियंका जी, सैटरडे के बाद कोई ऐसा शख्स यहां पे आया जो सिगरेट पीता हो? जी नहीं। ये कहां से आई? जी मुझे कुछ पता नहीं। देखिए, आप झूठ बोल रही हैं। इस घर में कोई आया था, आप छुपा रही हैं। क्यों? क्योंकि इस घर में कोई आया ही नहीं था। प्रियंका जी, आप एक गुनहगार को छुपा रही हैं। मैं पूछ रहा हूं, कौन है वो? वैभव। मैं पूछ रहा हूं, कौन है वो? वैभव। वो मेरे देवर हैं, अनुराग के भाई। तो अनुराग को क्यों नहीं पता कि वो यहाँ आया था? क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वैभव अपने पुरखों की जायदाद बेचकर बंटवारा करना चाहता है, इसलिए। ऐसी तो इसका मतलब ये हुआ कि अनुराग उसको संपत्ति नहीं देना चाहता था। जी नहीं, वो देना चाहते थे, लेकिन उनका कहना सिर्फ यही था कि वैभव अपनी जिम्मेदारियां समझे। ओह, आई सी। सिद्धांतों की जंग। अच्छा, ये बताइए, वैभव यहाँ क्यों आया? अपनी फीस के पैसे लेने। ओह, भाई से भाई का मन मुटाव और फीस दे रही भाभी। क्यों? बैरिस्टर प्लीज, वो मेरे बेटे जैसा है। छोटे से बड़ा किया है मैंने उसे। प्रियंका जी, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दी। जी, वैभव का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। वो हम देखेंगे। वैभव से मिलने? वैभव मुझे इतना जरूरी गवाह नहीं लगता है, इसलिए हम दोनों को वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो? तुम वैभव से मिल लो, मैं अनुराग से मिल लेता हूँ। सर एक काम कीजिए ना, अनुराग से भी सुबह ही मिल लीजिएगा। नहीं निकी, अनुराग से मैं मॉर्निंग में 2 बजे से नहीं मिल सकता। वो कौन सी वजह सर? एक तो सुबह हमें बैंक जाना है। फिर से बैंक? क्यों? चाबी का पता करने हमें बैंक जाना है और क्रिमिनल को बताना है कि हम कहाँ पहुंचे हैं और कहाँ जाने वाले हैं। और दूसरी वजह सर? दूसरी वजह निकी ये है कि जब ड्यूटी पे मुझे शिंदे मिलेगा तो वो पूछेगा, बैरिस्टर साहब केस का क्या हुआ, टाइम निकला जा रहा है। बैरिस्टर साहब, इंस्पेक्टर शिंदे, केस का क्या हुआ, टाइम निकल रहा है। टाइम निकल रहा है शिंदे, खत्म नहीं हुआ। मैंने सुना है कि कल आप अनुराग से मिलने आए थे। जी हाँ, मैं मिला उससे। कोई सुराग मिला? काम चल रहा है। ठीक है, हमारे लायक कोई काम हो तो बताइएगा। बाय बैरिस्टर साहब, ऑल द बेस्ट। ओके, बाय। गुड मॉर्निंग सर। भाई, वैभव के बारे में कुछ पता चला? यस सर, आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। ही इज इनोसेंट। हाँ, मुझे भी अनुराग से बात करने के बाद लगा कि ही इज नॉट आवर मैन। खैर, तुम तैयार होकर बैंक पहुंचो। आज या तो हमारी कश्ती इस पार या उस पार। हाँ जी राय साहब, हुक्म कीजिए, क्या सेवा करूं? चड्ढा साहब, आपसे कुछ और सवाल पूछने थे। सर, मैंने तो आपको पहले भी कहा था, आप घर पे आ जाइए, एल्बम और वीडियो देख लीजिए, आपको मेरे कोई शक ना रहता। मुझे आप पर शक तो है। कैसा शक सर? भाई, या तो वो 1 करोड़ रुपया आपने चुराया है या फिर किसी ने उस सेफ की चाबी आपसे चुराई। सर मेरा यकीन कीजिए आप, मैंने चोरी नहीं की है। मैं एक काम करता हूं सर, एल्बम और वीडियो मैं आपके घर पहुंचा देता हूं, फिर तो कोई शक नहीं रहेगा ना आपको। चलिए चड्ढा साहब, मान लिया कि चोरी आपने नहीं की, लेकिन वो चाबी किसी ने आपसे चुराई। लेकिन सर, चाबी तो मैं संभाल के रखता हूं।
अच्छा, संभाल कर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? रखता हूं ना सर, संभाल के रखता हूं। मैं पूछ रहा हूं कि चाबी आप कहाँ रखते हैं? अब अच्छा चड्ढा साहब, आप याद कीजिए कि ये चाबी कभी आपसे दूर रही है? याद नहीं आ रहा। हाँ सर, मुझे याद आया। मेरे बेटे की शादी फिक्स होने की खुशी में मेरे कर्मचारियों ने मुझसे पार्टी मांगी। बस फिर क्या था जी, बैंक बंद करने के बाद हम घर चले गए जी। साहब ने जी खूब शराब पी, सब जी खा पी के चले गए अपने अपने घर। पीछे बचे 3, मैं ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और ड्यूटी मैनेजर। सर, वेद को बहुत ज्यादा हो गई थी, वो तो वहीं लुढ़क गया। और जो अपना अनुराग था उसको भी बहुत हो गई थी, वो पीने के बाद वहीं सो गया। सर, जब मैं सुबह उठा ना, सबसे पहले मुझे चाबी का ध्यान आया। मैंने देखा चाबी अपनी जगह नहीं थी। मैंने इधर उधर देखा तो चाबी नीचे पड़ी थी। शुक्र है किसी के हाथ नहीं लगी। लेकिन चड्ढा साहब, मुझे शक है कि चाबी का प्रिंट उसी वक्त चोरी हुआ। इसका मतलब सर, जब मेरे बेटे की शादी फिक्स हुई थी तब से इसकी प्लानिंग चल रही थी। जी हाँ। अच्छा ये बताइए कि पार्टी में पीने पिलाने का आइडिया किसका था? सबका था सर। लेकिन किसी ने पहले इनिशिएट तो किया होगा। एक मिनट, मैं पूछ के बताता हूँ। नहीं चड्ढा साहब, पूछने की जरूरत नहीं है, आप अकेले में सोचिए और जब याद आ जाए तो मुझे फोन कर दीजिएगा। ये लीजिए सर का नंबर। ओके ओके। अच्छा चड्ढा साहब, मैं फिर आऊंगा। अब तो कोई आपको मुझ पे शक नहीं है ना? शक तो है। सर, हम दोनों ही ड्यूटी पर थे और साथ में ओम प्रकाश भी था। तो क्या उस दिन कुछ अलग, मेरा मतलब कुछ अजीब सा हुआ? जी नहीं सर, 5 बजे हम ड्यूटी पर आए और 6 बजे मैं अंदर था पैसों के पास। मतलब? सर, रात में हमारी 3 जगह ड्यूटी लगती है, पहले पैसों के पास, फिर बैंक में और फिर बाहर। सर, यहाँ का सिस्टम कुछ अजीब सा नहीं है? हाँ अजीब तो है। तुम्हारी ड्यूटी कहाँ थी? बाहर सर, गेट पे। हाँ। तुम दोनों नौकरी पे कब से हो? जी यही कुछ 4 महीने से। मैं 6 महीने से। ऐसे ही। और ओम प्रकाश? 1.25 साल से। जा सकते। सलाम सर। चलो। अब क्या सर? इन दोनों में से एक चोर का साथी है। अगर ऐसा है सर, तो फिर इन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करवा लेते? नहीं नहीं, अभी नहीं। बहुत लंबी प्लानिंग है, लंबी खोज होगी। तुम ऐसा करो, चड्ढा के ऑफिस में जाओ। यस सर। और पता करो कि ये जो नया सिक्योरिटी का सिस्टम है ये कब इंस्टॉल हुआ। बिल्कुल सर। तब तक मैं यहाँ पूछताछ करता हूँ। अनुराग के निर्दोष साबित होने से काफी रास्ते। बैरिस्टर साहब, आपकी कहानी कहां तक पहुंची? सिंधे, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं जीतूंगा। अनुराग निर्दोष साबित हो चुका है। फिर दोषी कौन है?